बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। आजादी इजहार नहीं, इश्तियाल अंगेजी। मुस्लिम दुनिया क्या फैसला करेगी? फ्रांस में एहतजाज। इंतखाबात की तैयारी और पीसीबी ने खत में क्या लिखा? बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये आज़ादी इजहार नहीं, इश्तियाल अंगेजी है। यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती को जारियत करार दे दिया। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आजादी इजहार के नाम पर नाकाबिले बर्दाश्त मकरू धंधा। स्वीडन आलमी तंजीमों के निशाने पर। यूरोपीय यूनियन का वाक़े पर सख्त रद्द अमल आ गया। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि कुरान करीम की बेहुरमती को मुस्तरद करते हैं। कहा गया कि स्वीडन वाक़या जारहाना और बेइज्जती पर मबनी वाज़े इश्तियाल अंगेजी है। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी वाक़े की मजम्मत की है। कुरान करीम की बेहुरमती पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। एलामिया के मुताबिक इजलास में घनौने फेल के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जरूरी इक़दामात से मुताल्लिक़ इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। मुस्लिम और अरब दुनिया की हुकूमतों ने भी स्वीडन वाक़े की शदीद मजम्मत की है। चंद ममालिक ने रद्द अमल में अपने सफ़ीरों को भी वापस बुला लिया। कई ममालिक में दफ्तर खारजा की जानिब से स्वीडन के सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। मुस्लिम दुनिया के जज्बात कुरान पाक की बेहुरमती से मजरूह हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम समेत दुनिया भर के मुसलमानों की तरफ से अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने की इजाज़त इजहार राय की आज़ादी के नाम पर हरगिज़ नहीं दी जा सकती। कायम मुकाम सदर सादिक सिंजरानी ने आलमी पार्लिमानों से राब्तों का फैसला कर लिया। कहा कि बहुत जल्द इस सिलसिले में दुनिया भर की पार्लिमानों को ख़त लिखेंगे। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने का सिलसिला ख़त्म करने के लिए आलमी पार्लिमानों को इजलास भी बुलाएंगे। पाकिस्तान ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती को आज़ादी इजहार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद पर उकसाने वाले अमल को किसी तरह भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। स्वीडन वाक़े में पूरी दुनिया के मुसलमानों की बुरी तरह से दिल आज़ारी और तौहीन हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती काबिल मजम्मत है, जिसका मकसद इंतशार, तसादुम और आलमी सतह पर अमन की कोशिशों को सबूताज करना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ट्विटर पैगाम में कहा कि जब मुसलमान नमाज ईद अदा कर रहे थे उस वक्त कुरान पाक की बेहुरमती करके 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई है। हुकूमत पाकिस्तान इस वाक़े पर सरकारी सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। स्वीडन में मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे और एक बदबख्त इंसान ने लोगों को जमा किया और सरकार और पुलिस की इजाजत से कुरान करीम को जलाया। अगर दुनिया को मालूम हो जाए कि इस कुरान पर गैरत करने वाली कौम मौजूद है, इस कुरान पर कड़ी होने वाली कौम मौजूद है, 57 इस्लामी ममालिक मौजूद है, कभी भी किसी मुल्क में यह ना होता। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा हूं कि इस वाक़े पर एक्शन ले ले, सरकारी सतह पर एहतजाज किया जाए। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ पूरी मुस्लिम दुनिया में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों से स्वीडन से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजरिमों को सज़ा देने का भी मुतालबा किया जा रहा है। नाम नेहाद आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी। पूरी मुस्लिम दुनिया सरापाए एहतजाज। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में दूसरे रोज भी शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन का झंडा नजर आतिश किया। सफीर की बेदखली का मुतालबा भी किया। ईरान में स्वीडन के सिफारत खाने के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। शुरका ने स्वीडन और नाम नेहाद आज़ादी इजहार की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात करने वालों के खिलाफ
खिलाफ नारे लगे। तुर्किया में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दून और मराकश समेत कई ममालिक में स्वीडन के खिलाफ बड़े मुजाहरे किए। स्वीडन में दिलसोज वाक़े पर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी। इंसानियत का दर्स देने वाले कहाँ हैं? मारूफ आलम दीन मुफ्ती नवीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, स्वीडन में आज़ादी इज़हार राय के तौर पर मुसलमानों के इज़हार राय की तौहीन की गई, इससे नताइज बहुत सख्त होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस मामले की रोकथाम की जाए। इस्लाम में तो दीगर मज़ाहिब की किताबों की तौहीन का तसव्वुर नहीं। पूरी रही है कि स्वीडन में जो लोग ये बात करते हैं कि जनाब हम तो बड़ा आज़ादी इज़हार राय का एहतराम करते हैं, तो वो मुसलमानों की आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी आयद करने लग जाते हैं कि वो नमाज ईद पढ़ रहे हैं, ऐन ईद के लम्हात हैं, क़ुरबानी की ईद है और उस पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तौहीन, ये जितनी मजम्मत की जाए कम है। यूरोपीय यूनियन कहाँ है, अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है, दीगर इदारे कहाँ हैं कि जो इंसानियत के एहतराम का दर्स देते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तौहीन ये करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी के साथ साथ एक ऐसा फ़ैल है कि जिससे के असरात इंतहाई बुरे मुरतब होंगे और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर न सिर्फ गुफ्त व शनीद की जाए बल्कि अमली इक़दामात किए जाएँ। इस्लाम ही वो दीन है जो अपने नबी की तौहीन के साथ साथ दीगर अंबिया की तौहीन की न सिर्फ उस पर पाबंदी लगाता है बल्कि तौहीन करने वालों के लिए सज़ाएँ इस्लाम में मौजूद हैं। स्वीडन वाक़े पर पाकिस्तानियों में शदीद गम और गुस्सा है। बोल से बातचीत करते हुए शहरियों का कहना था कि स्वीडन वाक़या आज़ादी इज़हार नहीं, इश्तियाल अंगेज़ी है। शहरियों ने स्वीडन से सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। स्वीडन के अंदर जो कुरान की बेरुमती की गई है, तो हम स्वीडन की हुकूमत से भी अपील करते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत से भी अपील करते हैं, जिन्होंने ये की है उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो कुछ ये लादीन लोग कर रहे हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनका कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं है, वो ये शो करना चाहते हैं कि मुसलमान इससे मुश्तहिल हो, जलाओ गिराव करें, तोड़ फोड़ करें, जो कि हमारा दीन इस्लाम इस चीज से सख्ती से मना करता है। हमें सजा तो अल्लाह पाक ने यही कहा, सर तन से जुदा, मगर वो तब होगा ना जब इस इस्लामी कानून हो। आज देख लेना खिलाफत तो खत्म हो चुकी है, हर जगह पे यहूद और नसारा का कानून चल रहा है, तो फिर उसमें ये कुछ होना है। वाकयात को देख के हमें शर्मिंदगी भी होती है कि हमारे जो इतने बड़े बड़े मुसलमान मुबालक हैं जो उनके साथ तिजारत करते हैं, वो क्या कर रहे हैं। कोई एक बयान, कोई एक इकदाम किया हो किसी गवर्नमेंट ने ना, खासकर हमारे जो अरब मुबालक हैं वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने इस्लाम ने कभी भी जो ना किसी मजहब की जो ना मतलब नफी नहीं की। हम चाहते हैं कि हमें भी अमन से रहने दिया जाए। कुछ लोग होते हैं गिरे हुए जो खास तौर पे इसराइली एजेंट हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं। कुरान पाक की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इराक़ी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने मैच से कबल कुरान पाक उठाकर सीनों से लगाकर दुनिया को पैगाम दिया कि मुसलमान कुरान पाक से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं और इसकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी को कबूल नहीं किया जा सकता। पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे चौथे रोज भी जारी रहे। हालात पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में 45,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। जलाओ घेराव में मुलविस 1,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। खराब हालात के पेश नज़र फ्रांसीसी सदर ने जर्मनी का सरकारी दौरा भी मुलतवी कर दिया है। पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल, पुरतशद्दुद मुजाहरे चौथे रोज भी जारी रहे। हालात पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में 45,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक मुजाहिरीन ने 1,350 गाड़ियों और 234 इमारतों को नजर आतिश किया है। पुलिस ने फ्रांस भर में 1300 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांसीसी सदर ने मुल्क में बदअमनी के पेश नजर जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया है। पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला मंगल के रोज उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस ने एक 17 साला लड़के को गोली मारकर हलाक कर दिया था। 17 साला नौजवान की पुलिस फायरिंग से हलाकत पर फ्रांस में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। सदर मैक्रान ने पुरतशद्दुद वाक़यात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वालिदैन को उनका जिम्मेदार करार दे दिया है। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए वालिदैन अपना अहम किरदार अदा करें। अगर वालिदैन अपने बच्चों को घरों में रखते तो ऐसे हालात पैदा ही नहीं होते। सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स पर भी तशद्दुद मुजाहिरों में अहम किरदार अदा करते हैं। नौजवान की हलाकत नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है जिसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसा करने वाले याद रखें कि कानून अपना काम करेगा और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के जिम्मेदार जेल में जाएंगे।
امریکہ میں اسلاموفوبیا، نماز عید کے دوران انتہا پسند شخص نے مسلمان رکن اسمبلی پر نماز کے دوران حملہ کر دیا۔ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ ملزم اینڈریو نے پہلے مریم خان کا راستہ روکا، پھر ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیا، آخر میں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کیا، جہاں وہ $2.5 لاکھ کے عوض ضمانت پر رہائی کا منتظر ہے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں اور صدر مملکت نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوافل ادا کیے ہیں اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی ہے۔ اس موقع پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور کے معاون ڈاکٹر نبیل بن پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی آج سے شروع ہوگی۔ جدہ ایئرپورٹ سے پہلی 3 حج پروازوں کے ذریعے 693 حجاج کرام وطن واپس پہنچیں گے۔ پہلی حج پروازیں جدہ سے کراچی، فیصل آباد اور اسلام آباد پہنچیں گی۔ جدہ سے حج فلائٹ آپریشن 20 جولائی تک جاری رہے گا۔ حجاج کرام کی مکہ سے مدینہ روانگی کا آغاز 5 جولائی سے ہوگا۔ 38,000 حجاج کرام کو مدینہ منورہ بھجوایا جائے گا۔ مدینہ منورہ سے آخری حج پرواز 21 اگست کو پہنچے گی۔ کراچی سے افسوسناک خبر دیں گے آپ کو کہ سپر ہائی وے نودرن بائی پاس کٹ کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق افراد کی لاشیں عباسی شہید ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہیں۔ شناخت تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ کراچی سے خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ سپر ہائی وے نودرن بائی پاس کٹ کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق افراد کی لاشیں عباسی شہید ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ شناخت تاحال جاری ہے۔ کراچی میں رات گئے فائرنگ کے مختلف واقعات میں 4 افراد زخمی۔ نیو کراچی سیکٹر 5 میں گھر سے نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے ایک شخص زخمی، جس کی شناخت آصف کے نام سے ہوئی۔ گلستان جوہر بلاک 11 فائرنگ سے آصف رضا زخمی۔ ناظم آباد مجاہد کالونی میں فائرنگ سے زخمی ہونے والے شخص کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر اسٹیڈیم روڈ کے قریب فائرنگ سے محمد ارسلان نامی نوجوان زخمی۔ پولیس نے بتایا فائرنگ کا واقعہ گارڈ کی جانب سے اتفاقیہ گولی لگنے کے سبب پیش آیا۔ دوسری جانب بلدیہ سیکٹر 5J میں پولیس نے عوام کی مدد سے ڈاکو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پولیس کے مطابق 3 ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے۔ ملزمان سے چھینی گئی رقم اور موبائل فون برآمد۔ کراچی میں اسٹیل ٹاؤن تھانے کی حدود میں قائدآباد اعظم فیملی میدان پارک بن گیا ہے اور دونوں گروپس میں تصادم ہوا ہے۔ وائٹ فائرنگ ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال ہوا ہے۔ جھگڑے کے دوران ایک پولیس اہلکار سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ مشتعل افراد کا قومی شاہراہ پر احتجاج گاڑیوں پر پتھراؤ کیا، کئی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے اور پولیس اہلکار احتجاج رکوانے پہنچے تو مشتعل مظاہرین نے پولیس اہلکاروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس اور رینجرز کی جانب سے لاٹھی چارج کے بعد 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ موسم کا احوال شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رات گئے جنوبی پنجاب کے زیادہ تر اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ جامپور میں بادل برسے تو بجلی چلی گئی۔ خانپور شہر، گردونواح اور ظاہر پیٹ، چاچڑا شریف میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی علاقوں میں بند رہی اور کشمور میں بارش کی پہلی بوند کے ساتھ ہی بجلی غائب ہو گئی۔ رات گئے تک کئی علاقوں میں بجلی بحال نہیں ہوئی۔ پنجاب، زیر خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کی تیاریاں جاری۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان الاٹ کرنے کے لیے درخواستیں طلب۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ سیاسی جماعتیں آئندہ عام انتخابات میں شرکت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواستیں جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں پارٹی سربراہ کے دستخط کے ساتھ 19 جولائی تک درخواستیں جمع کرائیں۔ درخواستیں وصول ہونے کے بعد الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی اہلیت کا فیصلہ کرے گا۔ صرف درخواستیں جمع کرانے والی سیاسی جماعتیں آئندہ عام انتخابات میں حصہ لے سکیں گی۔ IMF کے مطالبات تسلیم، حکومت نے فائنانس ایکٹ 2023-24 لاگو کر دیا۔
आवाम से 415 अरब के टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए बढ़ गई। 2 लाख रुपए कमाने वालों से 5,000 रुपए इजाफी टैक्स मौसूल किया जाएगा। इम्पोर्टेड दूध पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। IMF की हिदायत के मुताबिक फाइनेंस एक्ट लागू हो गया। आवाम से 415 अरब के टैक्सेस की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए कर दी गई। बच्चों के 500 रुपए मालियत के 200 ग्राम के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5 के बजाय 6% लिया जाएगा। काबिल टैक्स अशिया की गैर रजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई पर सेल्स टैक्स की शरह 3% से बढ़ाकर 4% कर दी गई। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। माहाना 2 लाख रुपए से जायद की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा कर दिया गया। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 रुपए से जायद की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स लागू किया गया है। 50 करोड़ रुपए के असासे रखने वालों को दीगर टैक्सेस के साथ 10% सुपर टैक्स भी देना होगा। बड़े शोबों में 30 करोड़ से ज्यादा कमाने पर भी 10% टैक्स देना होगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध में 15 साल से करप्शन और क्राइम का राज है। कभी डाकू तो कभी पुलिस कराची वालों को लूटती है। चोरों ने डाकुओं और पुलिस का कराची से कोई ताल्लुक नहीं। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आर्टिकल 140A पर अमल किया जाए। शफाफ मर्दमशुमारी का मुतालबा पूरा पाकिस्तान के लिए था। कराची के साथ गिनती में डंडियां मारी जाती हैं। गुज़श्ता 15 साल से जो करप्शन और क्राइम का राज है इस सूबे पे, मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि आपका गवर्नर हाउस की ये जिम्मेदारी है कि क्राइम और करप्शन के खिलाफ आप कोई ऐसा इक़दाम करें। एक आम कराची का नौजवान कई बार लुटता है, कभी डाकू के हाथों, कभी पुलिस के हाथों। आपके गवर्नर हाउस की ये जिम्मेदारी है। चोर और डाकू और सिपाही ये सब इम्पोर्टेड है इस शहर में। इनका शहर के दर्द दुख से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अगर 140A का मुतालबा रख रहे हैं तो कराची के लिए नहीं रख रहे कि शफाफ मर्दमशुमारी होनी चाहिए। वो कराची के लिए तकाजा नहीं किया, हमने पूरे पाकिस्तान के लिए तकाजा किया था। हमने जता दिया है हमारे मुतालबात ने, हमारी कोशिशों ने, कि कराची के साथ जो डिकैतियाँ और डंडी और डंडा मारा जाता रहा है गिनती में, उस पर हुकूमतों को हमने मजबूर किया है कि उस पर काम करें। 9 मई से पहले बहुत लोगों ने बहुत प्लानिंग की थी, सब धरी की धरी रह गई। 9 मई के बाद सब कुछ खत्म हो गया। गवर्नर सिंध कामरान खान चिशोरी की प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। कहा, PP, जमात इस्लामी और PTI से शमूलियत की पेशकश हुई। MQM के धड़ों को यकजा किया है। गवर्नर हाउस में 100 ऊँटों की कुर्बानी की। गवर्नर हाउस को वेलफेयर का इदारा ही बना दिया है। 9 मई से पहले बॉसों ने बहुत सारी प्लानिंग की थी, सब धरी की धरी रह गई। सब सोचते थे कि ये कौन सी बला है, कैसे मुकाबला करेंगे, जान को अज़ाब है। लेकिन जब अल्लाह की ज़ात कोई फ़ैसला कर लेती है तो आप देखें 9 मई के बाद सारा कुछ ख़त्म हो गया। मैं आपको बता दूं, मुझे जमात इस्लामी ने भी ऑफ़र की थी अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, मुझे PTI ने भी की थी, पीपल्स पार्टी ने भी की थी, और नून लीग से मुझे ऑफ़र नहीं हुई। आपस में बिठाया, इन लोगों को बताया कि आप और हम मिलकर अगर काम करेंगे तो ही आप कराची और अर्बन एरिया के लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। कि अल्लाह ने अगर इस प्यारे दिन मुझे इस मनसब पर बिठाया है तो मैं भी हर वो काम करूँगा जिसको अल्लाह ताला को जिससे खुश कर सकूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। 17 घंटे सुबह 10 से लेकर रात 5 बजे तक काम और काम। ईद वाले दिन भी दरवाजे खुले, यहाँ 100 ऊँटों की कुर्बानी की। माशाल्लाह। और ये सारा गोश्त लोगों में बटा। माशाल्लाह। ये सारा कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं। हम समझता हूँ मैं कि देखें, जो एक गवर्नर हाउस में मैं कर सकता था वेलफेयर के लिए, बेसिकली मैंने इसको वेलफेयर का इदारा ही बना दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का इब्राहिम हैदरी के कलेक्शन पॉइंट का दौरा। कहते हैं तमाम कलेक्शन पॉइंट्स क्लियर हैं। इब्राहिम हैदरी में अलाइशे पानी में फेंकने की बातों में कोई सदाकत नहीं। डंपिंग पॉइंट से अलाइशे को उठाकर लैंडफिल साइट पर पहुंचाया जा चुका है। कि पहले रोज़ ये खबर चली थी कि वहाँ पर अलाइशों को डंप करके समंदर की तरफ फेंका जा रहा है। तो उस वक्त भी फौरन की टीम आई थी कॉन्स्टेंटली, और इसकी सफाई होती रही है। हमारे साथ जो यहाँ के इलेक्टेड UC के चेयरमैन है वो भी मौजूद हैं, और रोज़ यहाँ से हमने अलाइशों को उठाया। और आज ईद के तीसरे रोज़ तकरीबन कोई अभी 3:45-4 बज रहे हैं, यहाँ पर आया हूँ मैं, और आप देख सकते हैं कि अलाइशें यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो लोकल अमला है वो भी मुतमईन काम हो रहा है। ये बेसिकली डंपिंग पॉइंट है जहाँ पर कचरा इलाके का लाया जाता है और यहाँ से फिर लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जाता है।
भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है तो किस शहर में खेलना है और कहां खेलने से इनकार करना है, हुकूमत रहनुमाई करे। पीसीबी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। पीसीबी के पैट्रन इन चीफ शहबाज शरीफ को लिखते हैं कि खत पीसीबी ने वजारत खारजा और दाखिला को भी कॉपी कर दिया है। वजारत बैन सूबाई राब्ता के जरिए लिखे गए खत में पीसीबी ने यह भी पूछ लिया कि क्या भारतीय शहरों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफ्द भेजना है। क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी जायजे के लिए वफ्द भेजने की सूरत में अपनी मुआवनत की पेशकश भी कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को होना है। पीसीबी पहले वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमत की क्लियरेंस से मशरूत है। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में बड़ा अपसेट। 2 बार का आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर। वेस्ट इंडीज की टीम मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई न कर सकी। स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बड़ा अपसेट। काली आंधी वर्ल्ड कप से बाहर। 2 बार का आलमी चैंपियन रहने वाला वेस्ट इंडीज पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। वेस्ट इंडीज की टीम मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे डाली। स्कॉटलैंड ने 182 रन का हदफ 39 गेंद पहले ही पूरा कर लिया। स्कॉटलैंड के मैथ्यू क्रिस और बैंडन मैकमिलन की निफ्ट सेंचुरी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वेस्ट इंडीज को जिम्बाब्वे और नेदरलैंड ने भी हराया था। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे, खानदान को तबाह करने वाले दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाने की जंग। हॉलीवुड मूवी ड्यून 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।